आज मेरा वीडियो बनाने का बस इतना सा मोटिव है एंड इट इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट। सो जस्ट लास्ट हाफ आवर में मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई जो मेंटोरशिप में जिसने एनरोल करा। तो उस स्टूडेंट की जब मैंने सिचुएशन समझी, आई गॉट टू नो समथिंग दैट इज वेरी शॉकिंग। एंड मतलब इतना मैं खुद दुखी हो गई ना वो सुनकर। एंड आई फेल्ट इट लाइक ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार जिनको उनके जवाब ही नहीं मिलते। लाइक मैं उसकी सिचुएशन अगर आपको बताऊं, सितंबर 25 में उसने एग्जाम दी थी, ठीक है। डीटी आईडीटी के लिए उसने सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया था। शी प्रिपेयर्ड फॉर डीटी आईडीटी वेरी वेल। मतलब मैं वेरी वेल बोल रही हूँ, मतलब वो सच में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुकी थी बिकॉज उसके सारे प्रोविजन सब कुछ क्लियर था। लाइक आई टेस्टेड हर यार ड्यूरिंग द कॉल। सो जब उसने प्रिपरेशन करी उसके 3-4 रिविजन्स हो गए थे क्योंकि शी वॉज गोइंग फॉर जस्ट सेकेंड ग्रुप ओनली। 3-4 रिविजन्स के बाद जब उसने मॉक टेस्ट दिए, शी वॉज स्कोरिंग इन एवरी मॉक टेस्ट, नॉट जस्ट सिंगल मॉक टेस्ट। हर मॉक टेस्ट में उसका स्कोर था 65-70 मार्क्स। सो ऑलरेडी एक स्टूडेंट के मन में एक एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती है कि ठीक है यार अपन इतना स्कोर कर रहे हैं, सो एग्जाम्स में भी इसके अराउंड नंबर आ ही जाएंगे। अगर 60-70 नहीं एटलीस्ट 50-55 में भी आते हैं तो ठीक है। उसके बाद में फिर पेपर भी अच्छे आ गए। सो शी वॉज लाइक अब तो एकदम कन्फर्म्ड है कि अच्छे मार्क्स आएंगे एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग एग्जामिशन। जब अभी रिजल्ट आया शी डिड नॉट इवन क्लियर्ड, मतलब उसके 40s में भी मार्क्स नहीं थे। अब उसने जो मेंटोरशिप में एनरोल करा तो उसने ये सब सिचुएशन मुझे बताई और उसने बोला कि यार आप बताओ ना इसके अलावा व्हाट आई कैन डू। मैंने रिटर्न प्रैक्टिस करी, मैंने रिविजन्स दिए, मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने आरटीपी सॉल्व करी, मैंने अमेंडमेंट्स देख लिए थे, मैंने पूरा कोर्स का कवरेज रखा एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मार्क्स भी ऐसे आ रहे थे, मेरे मार्क्स भी मॉक टेस्ट में अच्छे आए उसके बाद भी। और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, मतलब पेपर करते टाइम या बाद में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पेपर मेरे ऐसे गए होंगे। अब मैं क्या करूँ? लाइक उसने सितंबर के बाद फॉर श्योर थी वो तो कि ग्रुप 2 क्लियर हो रहा है तो उसने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आफ्टर सितंबर। जैसे ही वो रिजल्ट आया सो 3 नवंबर के बाद उसने बोला कि मैं आज मैम इतने 7-8 दिन हो गए हैं 3 नवंबर के बाद एंड मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है वो बात एंड आई फेल्ट इट सो रियल। मतलब मुझे लगा कि यार मैं कैसे बोलूँ इसको कि तू वापस से उसी फ्लो के साथ उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर। अगर मैं बोल भी देती हूँ तो वो कैसे करे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है फॉर सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका भी अटेम्प्ट है मई 26 में, सितंबर 26 में। अगर आप अपनी क्लासेस फाइंड कर रहे हो और एक बेस्ट इंस्टीट्यूट की तलाश में हो सो डेफिनेटली आपको सीए वाला के साथ जाना चाहिए क्योंकि इतनी कंसिस्टेंट एयर लाना, लाइक सीए फाउंडेशन के लिए भी एयर अनाउंस होने लग गई है, सीए इंटर के लिए ऑलरेडी होती थी। इसकी वजह से अगर आप इनके साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आपको सितंबर 26 के लिए उद्देश्य रेगुलर बैचेस के साथ जाना चाहिए जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और अगर आप अपनी तैयारी को प्रो लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं सो आपके लिए प्रो बैचेस है, सो आप जा सकते हो उद्देश्य प्रो लेवल बैचेस के साथ फॉर सीए इंटर। इसमें आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ ही में टेस्ट मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा एंड जो भी अपकमिंग बैचेस है उसका भी एक्सेस प्रो वाले में आपको मिल जाता है। अगर आप 12th आपने अपियर करी और अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कर रहे हो मई 26 में तो आपके लिए भी सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है। इसके बाद भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं जो कि ये परी सो आपको 200 का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चेक करना, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बिल्कुल भी ना भूले। उसने रीवेरिफिकेशन के लिए भी दिया पेपर, बट रीवेरिफिकेशन होकर कब आएगा? नेक्स्ट 20-25 डेज में, मतलब दिसंबर में। अब मैं तब तक इस उम्मीद में बैठी रहूं और मेरा तो मार्क्स डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। मतलब मैं कहाँ एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर रही थी और कहाँ मेरे मार्क्स बिलो 40 आए। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि मैं कैसे क्लियर करूंगी। तो उसके लिए उसका एक जेन्युइन कंसर्न, उसने बोला कि मैं क्या करूँ। अब मैं तो स्टक हो गई, मेरी ग्रुप 1 की भी प्रिपरेशन चल रही है, मेरे ग्रुप 2 में भी नंबर अच्छे नहीं आए और अगर ऐसा सब था तो मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे अच्छे आ रहे थे। मैंने बोला उसको कि 3 घंटे में क्या कुछ ऐसी बात हुई थी कि यार कुछ डाउट्स हो रहे हो, कुछ पैनिक कर गए हो? कुछ भी नहीं। पेपर बहुत हर तरह से पेपर अच्छा गया था, देयर वाज नो सिंगल डाउट। ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी वो। लाइक ऐसा नहीं है कि यार कि जिसको ऑलरेडी अटेम्प्ट्स लग चुके हैं तो अपन उसकी हिस्ट्री देख ले कि ठीक है पहले भी ऐसा हो चुका है। शी क्लियर्ड फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, बट फाइनल में आकर ये काम हो गया जब सेकेंड ग्रुप देने गई। तो अब क्या करा जाए इस सिचुएशन को? अगर कोई आपको बोले तो क्या होगा? मेरा आईसीआई से सिर्फ कुछ जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, हर स्टूडेंट का अपन ये नहीं बोल सकते रिजल्ट फेल आने के बाद कि यार आपने मेहनत नहीं करी होगी। हर कोई मेहनत कर रहा है अपने लेवल पर,
पर आप ऐसा कुछ, या तो स्टैंडर्ड हो आपका, क्या इतना रिवीजन कर लो, ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए, ये चीज स्पेसिफिक आंसर में होनी चाहिए, या तो आप आगे से ऐसा कुछ बता दो, या तो फिर आप जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है कॉपी का उसमें भी सिर्फ टोटलिंग होती है, मैं बता दूं, क्वेश्चंस चेक नहीं होते वापस से। बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जहां पर लगता है कि पूरा क्वेश्चन सही था, मार्क्स ही नहीं मिले। व्हाट वी कैन डू, किसको अपील करने जाएगा एक स्टूडेंट, कहाँ अपील करेगा, कर भी रहा है वो, चलो जब तक वो चेक होकर आता है ना तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है। 3-4 मंथ्स का तो टाइम मिलता है, आफ्टर रिजल्ट सिर्फ 1.5 मंथ बचता है। अगर इतने में वो रुकेगा उस चीज के, क्योंकि अगर आपने रिवेरिफिकेशन के लिए दिया, आप कितना भी बोल लो आपका एक्सपेक्टेशंस रहती है, जब तक वो होकर आएगा रीवेरीफाइड तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा, और बहुत रेयर चांसेस में नंबर बढ़ाए जाते हैं। तो एक स्टूडेंट करे तो करे क्या, लाइक स्कूल में जैसे पेपर्स गलत हो जाते थे तो टीचर्स रहते थे, बोल देते थे, यहाँ पे तो ऐसे ही ना एग्जैक्टली बता रहा है कि उसको क्या चाहिए। फिर जब रीवेरिफिकेशन की बात आ रही है, सिर्फ टोटलिंग हो रही है, आंसर अगर गलत है तो उसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। जब चेक होकर आ रहा है तो इतना लेट आ रहा है कि अपन उसके भरोसे बैठ नहीं सकते। तो एक बच्चा जाएगा तो जाएगा का, और उसके बाद सबसे मेन बात, आपने मॉक टेस्ट का लेवल इतना कम क्यों रख रखा है, जब आपको पता है कि एक बच्चा आईसीआई का जब मॉक टेस्ट देगा वो उससे अपना जजमेंट बनाएगा। अगर उसमें किसी के 65-70 मार्क्स आ रहे हैं और आप उसको बिलो 40 दे रहे हो, लाइक उसके 65-70 मार्क्स एक पेपर में नहीं, उसने जितने मॉक टेस्ट दिए, 2 मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर दिए, सब में उसके अच्छे मार्क्स आए, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि बिलो 40 मार्क्स चले गए। पेपर भी अच्छा था डीटी का, तो सितंबर 25 में बहुत बढ़िया पेपर था। तो आप अपने सिस्टम में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट करो ना, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेकर, कि वो भी अपना फीडबैक दे और उनका जो जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आखिरकार इमोशंस जुड़े रहते हैं यार स्टूडेंट्स के उस रिजल्ट से। हम तो बोल देते हैं कि चलो एक अटेम्प्ट नहीं तो अब सितंबर नहीं तो जनवरी दे दो, बट आखिरकार उस स्टूडेंट का वो पास्ट जो रिजल्ट के बाद जो उसको ट्रॉमा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स, हर कोई बस एक ही बात बोलता है कि प्रिपरेशन नहीं करी होगी। वो किसको जस्टिफाई करने जाएगा ये चीज कि यार इतने रिविजन करे, इतने नंबर आ रहे थे, क्या हुआ, उसके दिमाग में एटलीस्ट वो क्लैरिटी तो आ जाए जल्दी कि यार मेरी ये मिस्टेक्स हुई है। और फिर अगर उसको कुछ कंसर्न लग रहा है तो ऐसा कुछ सपोर्टिंग भी नहीं है कि जल्दी से, लाइक ऐसा है कि सब चीज़ें अवेलेबल है, बट काम जल्दी होना चाहिए ना। अगर वो काम 30-40 डेज में हो रहा है, 25 डेज में हो रहा है, तो इतने में तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, मतलब वो तो लूप ऑफ अटेम्प्ट्स में फंस गया ना इस वजह से। उसके बाद फिर अगर कुछ चेकिंग में गलती हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स ऐसे चेक होते हैं कि सेम आंसर्स है, मतलब मैं ये बात हवा में नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे कितने पेपर देखे कि दोनों में आंसर्स एकदम सेम है, एक में फुल मार्क्स एक में 0 है लेजिट। तो ये कंप्लेंट करना हम कहाँ जाए। और हम बोलते हैं कि यार कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके चलो कि यार 5-6 मार्क्स तो ऐसे कटने ही, क्यों कटने हैं, एक एक मार्क्स के लिए कितनी मेहनत लगती है, और जब किसी और को मिल रहा है, उसके फ्रेंड को मिल रहा है और सामने वाले को नहीं मिल रहे हैं, तो कितना दुख होता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक काम करो, आप है ना फीडबैक ले लो स्टूडेंट्स से, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकती है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो वो सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट और बेस्ट बन जाएगा। ऑलरेडी बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है डेफिनेटली, पर कुछ जो कमियां हैं, क्योंकि अपना बच्चा तो एकदम राजा बच्चा होता है ना, वो तो कैसा भी हो भले ही, बट उसमें अगर कुछ कमियां हैं, वो कुछ गलतियां कर रहा है, तो वो भी उसके मम्मी पापा उसको गिनाते हैं ना सेम वे। भले ही आईसी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर कुछ जो फ्लॉस है उसके खिलाफ बोलना किसी को तो पड़ेगा ना। मतलब हम अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो कुछ खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। एक ह्यूमन है जो एग्जाम दे रहा है, उसके अंदर इमोशंस और फेलियर एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए वो ट्रॉमा रह जाता है, सो इट्स नॉट दैट इजी। आप प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट करो, और इस वीडियो को आप जितना लाइक करके शेयर कर जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हो आप प्लीज़ पहुँचाओ। अगर अपने कुछ कहने से, सोशल मीडिया की पावर है कि अगर अपने सबके डिमांड करने से कुछ काम अच्छा हो जाता है अपने लिए, या फिर अपने साथ नहीं भी हो पाता है बट आगे के लोगों के लिए हो जाता है, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।